सभी संत सायक भय जगिया गोविंद मेरा। हरि बाएं हरि दाहिने हरि आगे हरि पीठ है, टीला तू काए डरे चलो जाए हरि बीच है। टीला साथी दो जना गुरु दादू हरि राम, वह दाता मुक्ति का वे सुमरा वे राम। सदा हमारे राम जी गुरु गोविंद जी सहाय, जन रजब जो क्यों नहीं विघ्न विलय हो जाए। सेवक की रक्षा करे सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े दादू दीन दयाल। नमस्कार सुंदर करे निस्दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सद्गुरु चरण तुम्हारे। प्रथम वंद पर ब्रह्म परमानंद स्वरूपम, द्वितीय वंद गुरुदेव दियो जिन ज्ञान अनुपम। तृतीय वंद सब संत जोरी कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम करत भय ब्रह्म सब भागे। ई भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तै विघ्न को उपजे ये निश्चय कर मानिए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद गुरु पादाम्बुजभ्यो नमो नमः। सर्वसाध हरिजनाय नमो नमः। सर्वा विघ्न कर्तृभ्यो नमो नमः। शुद्ध सच्चिदानंद गणाय नमो नमः। श्रीमद दादू दयाल वे नमः। श्रीमद दादू दयाल जी महाराज जो परम गुरु परमाचार्य परम स्वामी परम विद्वान परम देशिक परम वैज्ञानिक तीनों करत अनुभववाणी नाम जो शास्त्र है, महाराज की महाप्रभु की कलिमल विध्वंसनी कली के विषयमल पापों को हरने वाली परमात्मा देव के भक्ति ज्ञान अमृत को देके जीवन मुक्ति आनंद प्राप्त कराने वाली दादू दयाल जी महाराज की यह अद्भुत वाणी है। इस वाणी जी के अंतर्गत उत्तरार्ध भाग पद स्कंद राग मारू निरूपण करेंगे। उपदेश देते हुए दयाल महाराज कह रहे हैं, मना भज राम नाम लीजे, साधु संगत सुमिर सुमिर रसना रस पीजे। साधु जन सुमिरन करके ते जप जागे, अगम निगम अमर किए काल कोई ना लागे। नीच ऊंच चिंतन कर शरणागति लिए, भक्ति मुक्ति अपनी गति ऐसे जन किए। केते तिर तीर लागे बंधन भव छूटे, कलिमल विष जुग जुग के राम नाम खूटे। भरम करम सब निवार जीवन जप सोई, दादू दुख दूर करण दूजा नहीं कोई। मना भज राम नाम लीजिए। अपने मन को ही उपदेश कर रहे हैं दादू जी महाराज कि ये जो हमारा मन है भगवान के भजन करने के लिए इस संसार में परमात्मा ने हमें भेजा है। महाराज एक पॉइंट कम कर दो समाराम जी महाराज, एक पॉइंट कम कर दो स्पीकरों का। हाँ, एक पॉइंट। परमात्मा ने जो भजनों के लिए भेजा है, लेकिन ये जीव इस संसार में आकर परमात्मा के कौल वचन को भी भूल जाता है। इस कारण दयाल महाराज चेता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि अरे मेरे मन, तू इस संसारिक माया मोह में भूल मत और परमात्मा का भजन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले। साध संगत सुमिर सुमिर, संत महापुरुषों की संगति में बैठ करके और संत महापुरुष जो राम नाम का उपदेश करते हैं, जिस परम तत्व परमात्मा को बताते हैं, उस परमात्मा का सुमिरन कर ले। और पहली सीढ़ी भी यही है, पहली श्रवण, द्वितीय रसन। तो पहली सीढ़ी कथा सत्संग संगत करना है और द्वितीय उसका रसना के द्वारा सुमिरन करना है, जप करना है। तो रसना रस पीजिए। पहले सुना, कथा सत्संग करी, फिर सुमिरन करने लगे और सुमिरन करते करते अपने जिव्या से जो राम नाम का सुमिरन करेंगे उस राम रस का पान करो।
क्योंकि राम रस मीठा है, और राम रस मीठा है तो मीठा पियोगे तो आप भी मीठे हो जाओगे, इसलिए इस राम रस का पान करो। और इन्होंने पान पीजे पीने के लिए क्यों कहा? कथा सुनते हैं तो कथा सुनते समय तो हमारे मन में कई बातें रहती है, मन कहीं का कहीं इधर उधर चला जाता है। तो कथा सुनी तो कई बातें इस कान से सुनी उस कान से निकल गई, तो इसलिए इधर उधर निकल जाती है। लेकिन पीजिए, अगर रस पिएंगे, रस का पान करेंगे, तो वो रस फिर कहां जाएगा? बाहर नहीं निकलेगा, न तो इस कान से सुनकर इस कान में जाएगा, उधर निकलेगा। और कईयों के तो ऐसे कान होते हैं कि कथा में बैठे हैं, लेकिन क्या कथा सुनी कोई पता नहीं, उनके कान में एक भी बात नहीं घुसती है। तो इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि रसना रस पीजिए, पीजिए, पीने के लिए कह रहे हैं। तो इसको पीने के कारण क्या बताया, क्या कारण से पिला रहे हैं? कि हमारे अंदर उतर जाएगा, और अंदर उतर गया तो रोम रोम में राम राम होने लग जाएगा। इसलिए रसना रस पीजिए। साधु जन सुमिरन कर केते जप जागे, अगम निगम अमर के काल कोई न लागे। कितने संत महापुरुष इस राम नाम का सुमिरन करके, जप करके और इसमें लगकर जाग गए। अर्थात अपनी जीव आत्मा को जो सुप्त अवस्था में मोह निद्रा में सो रही थी, सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उसको जागृत कर लिया। अगम निगम अमर किए, और अगम निगम, अगम परमात्मा जो कहते हैं कि परे से परे, और जब सहस्त्र दल में वो अगम परमात्मा, अगम अगोचर, अगम निगम वेद पुराण शास्त्रों से भी परे, जो वेद पुराण भी कह देते हैं कि नेति नेति नेति, यानी इतना नहीं इतना नहीं, और आगे भी है वो अगम, जहां मन वाणी बुद्धि की गम नहीं है, उस अमर स्वरूप परमात्मा को अगर जिन्होंने प्राप्त किया तो काल कोई न लगे। उन महापुरुषों को काल नहीं लगा है, वो काल से बचे हैं। नीच ऊंच चिंतन कर शरणागति लिए, और ये नाम की ऐसी महिमा है कि ये नीच कुल में जन्म लेने वाले को भी चिंतन करने के प्रभाव से राम बजे, हरि को बजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे ना कोई। रेदास, सबरी, विदुर, पता नहीं कितने कितने गणिका जैसे जैसे लोग भी उच्च पदवी को प्राप्त कर गए। क्यों? कि उन्होंने शरणागति लिए, परमात्मा के शरण हुए हैं। भक्ति मुक्ति अपनी गति, और ये नाम में ही, नाम से ही भक्ति मिलेगी, नाम से ही मुक्ति होगी। ये जीव की गति तो तभी हो पाएगी। ऐसे जन किए राम नाम का भजन करके और अपने भक्ति में लगकर और मुक्त हो गए। कहते तिर तिर लागे बंधन बहु छूटे, कलिमल विष जुग जुके राम नाम खूटे। कितने ही इस संसार भवसागर को पार करके और परले किनारे तीर पे लग गए, नहीं तो भवसागर में मध्य में डूब रहे थे, मझधार में ही। लेकिन इन बंधनों को काट करके, और कलिमल यानी ये जो पाप कर्म हैं, ये विषय वासना के जो हैं, इन सब को काट करके और जुग जुग यानी अमर गति को प्राप्त हुए। और राम नाम जुग जुग के राम नाम खूटे। राम नाम कभी खत्म होता ही नहीं है, भगवान का भजन कभी पूरा होता ही नहीं, पूर्ण होता ही नहीं। जितना करो, जितना पीवो राम रस को, उतना ही आनंद है। लेकिन ये कर्म बंधन खुट गए, राम नाम के प्रताप से खुट गए, यानी कट गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। परम कर्म सब निवार जीवन जब सोई। इसलिए संसार का जो संसारी भ्रम को हम मानते हैं, सत्य मानते हैं, जगत मिथ्या है लेकिन सत्य प्रतीति होती है, तो इस भ्रम को, और ये जो काले कर्म करते हैं, विषयादि कर्म करते हैं, तो इन कर्मों का निवारण कर देता है ये राम नाम। और इसलिए जीवन जब सोई, अपने जीवन में परमात्मा का जप करो, सुमिरन करो राम नाम का। दादू दुख दूर करण, ये दुखों को दूर करने वाला एक राम नाम ही है, दूजा नहीं कोई इस राम नाम के अलावा। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए। दादू कहते पचमे कर कर बहुत उपाय, चाहे करोड़ों उपाय कर लो, एक राम के नाम बिना इस जीव की जो त्रिताप से जल रहा है, ये दैहिक देविक भौतिक संसार के भवसागर के जो दुख है, ये नहीं मिटेंगे। तो इसलिए दूसरा और कोई उपाय नहीं। सत्संग जान, नौका रूप सत्संग जान,
और तिरवे को नाही उपाय, और कोई तिरवे का और कोई उपाय नहीं है। सत्संग ही एक ऐसी राम नाम की जाज है जिसमें बैठकर पार हो सकते हैं, सत्संग में बैठ करके। सुंदर काड़ी राम द्वाय, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि हम राम जी की सौगंध खा के कहते हैं कि राम नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मना जप राम नाम कहिए, राम नाम मन विश्राम संगी सो गई है। अरे मेरे मन, तू राम नाम का जप कर ले, और जप करते हुए राम नाम को कहते हुए सुमरण करते हुए उस जप में लग जा। राम नाम मन विश्राम संगी सो गई है। राम नाम का ही संग करने से हमें विश्राम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, शांति मिलेगी। विष आराम, विष से आराम कब मिलेगा? कि जब हम इस राम को सुमिरण करेंगे। विष राम, विष से आराम। संगी सो गई है, इसलिए संगी कौन है? परमात्मा है। उस परमात्मा को ग्रहण करो। राम नाम ही साथ देने वाला है इस संसार में। इसलिए परमात्मा साईं और सदगुरु सगे मारे साध है, सिर पर सृजनहार। दादू सदगुरु सो सगा दूजा धंध विकार। तो ये और तो धंधे विकार है, और इन धंध विकारों को मेटना है तो परमात्मा का भजन करें, राम नाम का सुमिरन करें, तो ही ऐसा हो सकता है, संभव है, नहीं तो कोई संभावना नहीं है। जाग जाग सोवे का कालकंद तेरे, बारंबार कर पुकारावत दिन नेरे। अरे प्राणी अब तो जाग जा, ये जागने का अवसर हो गया। आयु रूपी रात्रि बीत गई है, पूरे सोते सोते पूरी रात बीत गई है, आयु बीत गई, जन्म बीता जा रहा है। अब तो अवसर चला जा रहा है, अब तो जाग जा। दादू आपा पर सब दूर कर, राम नाम रस लाग। दादू अवसर जाते, जाग सके तो जाग। अब तो जाग जाओ। जाग रे सब रैन विहानी, जाय जन्म अंजलि को पानी। जाग रे किस नींदड़ी सूता, रैन बिहाई दिन गई, दिन आए पहुंचा। तो ये रात्रि भी चली गई, दिन भी जा रहा है, अवसर जा रहा है, शरीर की अवधि पूरी हो रही है। और तेरे कालकंद, तेरे कंधे पर काल बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी तो नहीं जाग रहा है। बारंबार कर पुकार आवत दिन नेरे, बारंबार पुकार करके कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, सब पुकार के कह रहे हैं। और तेरी शरीर की जो स्थिति है, गति है, शरीर की अवस्था, वो भी पुकार करके कह रही है कि काल आने वाला है, शरीर जर्जर होने लग गया है, काले बाल सफेद हो गए हैं, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, शरीर की इंद्रियां जवाब दे गई है। घर की नारी को कहे तन की नाड़ी जाई, हाथ पैर ठंडे पड़ गए हैं। तो ये भी पुकार करके कह रहे हैं। इसलिए बारंबार कर पुकार, इसलिए बार बार राम राम पुकारते रहो, राम राम रटते रहो, कबू के और राम राम पुकारते रहो। कभी तो दीनदयाल के कानों में सुनाई देगा, वो हमारी पुकार सुनेगा। पुकार तो करो, और पुकार करोगे तो अवश्य सुनेगा। साईं सुने सब लोक में, वो सबकी सुनता है तो आपकी भी सुनेगा। आवत दिन नेरे, अगर पुकार नहीं करी तो ये दिन, तो वो अंतिम घड़ी, जो कठिन घड़ी है, मृत्यु की घड़ी, वो तो नेड़ी आ गई है। सोवत सोवत जन्म बीते, अजवन जीव जागे। अरे सोते सोते तो आधी उम्र तो सोने सोने में चली गई, और 84 लाख योनियों में सोता सोता ही आया मोह निद्रा में। बचपन बीत जाता है, उसमें कुछ भी भजन साधन नहीं होता, समझ ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता। उसके बाद जवानी आती है तो माया मोह में ऐसा फंस जाता, तो वो वैसे जन्म बीत गया मोह के कारण। तो सोवत सोवत जन्म बीते, जन्म बीता जा रहा है, अजून जीव जागे, फिर भी ये जीव नहीं जाग रहा है, जागकर परमात्मा के सुमिरन में नहीं लग रहा है। राम संवार नींद निवार, जन्म जुरा लागे। अरे परमात्मा के भजन को और परमात्मा के नाम को संभाल ले, अर्थात परमात्मा का सुमिरन कर ले। इस नींदड़ी, अरे नर नींदड़ी निवार, तेरा जन्म बीता जाए। इस प्रकार का कोई भजन आता है कि अरे मूर्ख प्राणी, तू जिस नींदड़ी में सो रहा है, जिस माया मोह की नींद में सो रहा, उस नींद को निवारण कर दे, जाग जा। जन्म जुरा लागे, तेरा जो जन्म है, जन्म हुआ और जवानी आई और अब जुरा आ गई, ज्वरस्त आ गई, यानी जर्जर अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। और जुरा लागे, इस शरीर के जर्जर, यानी वो लग गया है, जैसे मकान होता है,
और मकान कमजोर हो जाता, जर्जर हो जाता, उसके लेवड़ा लग जाता, खारी लग जाती, तो इस प्रकार वो धीरे धीरे गिरने के कगार पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे भी ये जूरा लग गई, जर्जर अवस्था लग गई है। आसपास ब्रह्म बंध्यो नारी ग्रह मेरा, अरे तुम अपने आसपास में परिवार का माया मोह बंधा लिया है। मात पिता युति सुत बांधव आय मिलो इनसे संबंधा, स्वार्थ के अपने अपने सोये नाइन जानत अंधा, कर्म विक्रम करे तिनके हित, भार धरे नित अपन कंदा, अंत विछो भयो सबसों पुनि आई ते सुंदर है जगंदा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये माता पिता परिवार कुल कुटुंब का जो संबंध है, ये संबंध झूठा है। ये तो केवल जीव के कर्मों के कारण, लेन देन के कारण और बदला चुकाने के कारण, सेवा करने के कारण ही ये संबंध बना है। आपस में जो लेन देन है उसको पूरा करने के लिए संबंध बना है, बाकी इस जीव का संबंधी कोई भी नहीं है। और तूने क्या किया कि आशा रूपी पासा, आशा रूपी फांसी अपने गले में बांध ली इच्छाओं की। एक इच्छा को पूरी करो तो 10 इच्छाएं हो जाएगी, 10 इच्छाओं को पूरी करो तो 1000 इच्छाएं प्रकट हो जाएगी। कितनी इच्छाओं को पूरी करोगे? तो आशा रूपी पासी अपने गले में बांध ली कि मुझे इस संतान से सुख मिलेगा, मुझे धन से सुख मिलेगा, मुझे भौतिक संसाधनों से सुख मिलेगा, संसारिक वस्तु व्यक्ति पदार्थों से सुख मिलेगा। ऐसी आशा की पासी अपने गले में बांधकर इस भ्रम में तू बंधा हुआ कर्म बंधन में बंध कर और सोचता है कि ये नारी, ये गृह, ये परिवार, ये कुटुंब मेरा है, मेरो धन, मेरो सुत, मेरी वाम, मेरो पशु, मेरो ग्राम, भूल्यो यूं फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंध ग्रह को बता में तू परत है। सुंदर कहत तो ये नेकु न आवे लाज, काज को बिगाड़ के काज क्यों करत है। तो आशा रूपी पासी में तो बंध गया, परिवार के मेरा मेरी में फंस गया है। अंत काल छोड़ चलियो, अंत विछो भयो सबसों पुण्य, अंत में तो सबसे या तो तुम छोड़ के चले जाओगे या आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो कोई नहीं तेरा, कोई नहीं तेरा, सजन संगाती जनिक होवे मनमूल, ये संसार देख जन भूले, सभी श्यामल फूल, श्यामल के फूल की तरह ये संसार, इसमें कोई भी तेरा नहीं है, न तू किसी का है। तू काकोर को तेरा, तू किसका है, तेरा भी कौन है, कोई नहीं है। तज काम क्रोध मोह माया राम राम करना, जब लग जीव प्राण पिंड गए दादू गए शरणा। जब लग ये शरीर नीका है, प्राण पिंड, इस शरीर में प्राण है, इस पिंड में, और तुम्हारा शरीर ठीक है, चल रहा है, जब तक जो करना है परमात्मा की शरण ग्रहण करके और परमात्मा का भजन करना चाहते हो कर लो, नहीं तो फिर अवसर चल गया, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और साईं स्वर्ग पधारिया, कुछ सानो भी अक है, खीर सपा सब मारिया, कुछ पिंडा भी चक है। सुंदरदास जी महाराज भी कहते हैं कि जिस परिवार को, बखना जी कहते हैं कि लोगों घर का मारे गांठ का राम विसारे, तो परिवार में जिसको नारी गृह मेरा अपना समझते हैं कि पति मेरा है, कि पत्नी मेरी है, कि परिवार मेरा है, कि धन मेरा, संपत्ति मेरी, तो इसकी परीक्षा करके देख लेना कि तुम्हारा कौन है। ज्ञान द्वारा देख लेना, आत्मज्ञान द्वारा देख लेना कि वास्तव में तेरा कौन है। एक कोई सत्संगी भगत था, पति पत्नी में अच्छा प्रेम था, लेकिन वो सत्संग में जाता था, साधु संतों के पास उठना बैठना, संतों का सत्संग करना। एक गुरुजी के पास जाता था, तो गुरुजी के पास जाता था तो धीरे धीरे गुरुजी के सानिध्य में रहने से, सत्संग के प्रभाव से, और गुरुजी ने उसको एक विद्या सिखा दी। और विद्या क्या सिखाई? श्वासों को रोकने की, प्राणायाम द्वारा श्वासों को रोककर और कुछ समय तक श्वासों को रोककर समाधि अवस्था लगाने लग गया। ऐसी विद्या उसको धीरे धीरे सिखा दी, ऐसी साधना सिखा दी। अब घर में जाता तो पत्नी बड़ा प्रेम करती कि आप आते नहीं हो, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, आपके बिना मैं भोजन भी नहीं करूंगी, आपका मुख देखे बिना पानी भी नहीं पी सकती हूं। इस प्रकार उनको माया मोह में फंसाए रखती। अब वो सोचता है कि पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है। इधर सत्संग में जाता गुरुजी के पास तो गुरुजी कहते हैं कि अरे संसार में कोई भी अपना नहीं है, कोई भी सच्चा नहीं, कोई सगा स्नेही नहीं है। तो वो बात सत्य लगती। अब वो दुविधा में फंस गया। गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। कि हाँ प्रेम तो करता है, लेकिन वो प्रेम स्वार्थ का प्रेम है, वो ममता का प्रेम है, वो अपने सुख के लिए प्रेम करते हैं संसारी प्राणी।
इसलिए वो स्वार्थ का सुख है और प्रेम है। बोले महाराज मैं कैसे मानूं कि तुम्हें जो विद्या बताई है, साधना बताई, उस साधना को करके देख लेना। घर पे जाकर कहना कि चलो आज खीर बना लो और चूरमा भी बना लो, खीर चूरमा बना के खाएंगे। इस प्रकार पत्नी को कहना। जाकर घर पे कहा, पत्नी ने खीर और चूरमा बनाने की तैयारी कर ली, बनाने लगी। इधर वो सत्संगी आदमी अपनी श्वास क्रिया को खींच के और समाधि अवस्था लगा ली। अब वो तो समाधि में चला गया, उसने आके देखा तो पति तो इधर खीर बन गई और चूरमे के लड्डू बना लिए। इधर पति को आके जगाया कि अरे पतिदेव कब तक सोते रहोगे, खीर और लड्डू तैयार है, जीम लो। शरीर को हिलाया तो पूरा शरीर हिलता है। अरे बोले कि तो मर गया। अब वो मन में विचार करने लगी कि ये तो मर तो गया ही है। अब मर गया है और अगर मैं खीर को खाई नहीं तो खीर खराब हो जाएगी। अगर रोने लग गई पहले ही तो लोग बाग इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं खीर भी नहीं खा सकूंगी और ये जो लड्डू है ये भी नहीं खा सकूंगी। अब क्या करूं? तो सबसे पहले तो खीर सपा सब खा गई, खीर तो खा गई और लड्डुओं को एक ऊपर छींके में रख दिया कि ये तो चलो खराब नहीं होंगे, 2-5 दिन खराब नहीं होंगे, बाद में भी खा लूंगी इनको। तो अब वो खीर तो खा गई सपड़ सपड़ और फिर लड्डू रख दिए। अब वो रोने लगी। अब रोने लगी तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे। क्या हुआ क्या हुआ? अरे पतिदेव मर गया, पतिदेव मर गया, पतिदेव मर गया। रोने लग गई। साईं स्वर्ग पधारिया, कुछ सानू भी है, पंजाबी भाषा है कि मेरे पति परम स्वर्ग में पहुंच गए हैं लेकिन मुझे कुछ कह के नहीं गए, तो हाय राम मुझे कुछ कह के तो जाते। इतने में तो वो जाग के बैठे हो गए और बोले कि खीर तो सपा सब खा गई, सबड़ का मार के खीर तो खा गई, तो अब ये पिंडा क्यों रखे, इन पिंडा को भी तो खा ले। एकदम उसके तो होश हवास उड़ गई कि ये तो जिंदा है। जब उसने देख लिया कि संसार में कोई भी अपना नहीं है, सब स्वार्थ का प्रेम है, तो इसलिए परमात्मा को कभी भूलो मत। परमात्मा ही संगी साथी और सुख दुख में परमात्मा ही सदगुरु या परमात्मा ही साथ देगा। बाकी तन सगान मन सगा सगान ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सृजनहार एक परमात्मा ही और गुरु ही सगे हैं। क्यों बिसरे मेरा पीव प्यारा, जीव का जीवन प्राण हमारा, क्यों कर जीवे मिंजल बिछुरे तुम बिन प्राण सुनई। चिंतामणि जब करते छूटे तब दुख पावे देई, माता बालक दूधन देवे सो कैसे कर पीवे। निर्धन का धन अनंत बुलाना सो कैसे कर जीवे। बरसो राम सदा सुख अमृत निर्जर निर्मल धारा, प्रेम प्याला भर भर दीजिए दादू दास तुम्हारा। विरह पूर्वक पुकारने लगे कि हे प्रभु क्यों बिसरे मेरा